वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कतर के शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल, तिजारत, सरमाकारी, तवानाई और सकाफत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर गौर, स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को गहरा करने के आज़म का यादा, फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी और दीगर मामलात पर भी सारे ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गजा में अमन कायम करने के बगैर दुनिया में खुशहाली मुमकिन नहीं। वज़ीर-ए-आज़म ने अमीर कतर को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के हमरा कतर म्यूजियम में मंजर आर्ट गैलरी का दौरा। के 160 अरकान पार्लियामेंट का वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ख़त। अमरीकी कांग्रेस के 62 अरकान की पाकिस्तान की दाखिली सूरत हाल में मुदाखलत पर इजहार तशवीश। ख़त में लिखा, बानी पीटीआई ने रियासती इदारों के खिलाफ सियासी तशद्दुद, मुजरिमाना धमकियाँ मुतारिफ करवाईं। बानी पीटीआई ने इंतशारी सियासत से अगस्त 2014 और मई 2022 में भी मुल्क को मफलूज किया। फरवरी 2024 के आम इंतखाबात से मुतालिक अरकान कांग्रेस के ख्यालात गलत हैं। बहैसियत पार्लियामेंटेरियन समझते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म के ज़रिए कांग्रेस के अरकान को आगाह करें। इस्लामाबाद में बैंक डकैतियों में सरकारी असलहा इस्तेमाल होने का शुबा, जदीद सरकारी असलहा गैर मिजाज शख्स को अलॉट किए जाने का इंकशाफ। इंचार्ज सिक्योरिटी डिवीजन की मुद्दत में वाक़े की रिपोर्ट दर्ज। नामालूम शख्स रूट हेडक्वार्टर से जारी SMG गन और जैकेट लेकर फरार। बावर्दी शख्स ने अपना नाम दिलावर और खुद को SPU का एहलकार जाहिर किया। हमारे मुखालिफिन अपनी जमा में उस जमात का नाम नहीं लेना चाहती, वो ये बात करने लग गए हैं और वो बातें मुझ तक पहुंचती हैं कि ये पंजाब को देखो, हर रोज़ एक नया मंसूबा आ रहा है, हर रोज़ काम हो रहा है, पंजाब आगे बढ़ रहा है, पंजाब तरक्की कर रहा है। तो हमारे वज़ीर आला को देखो, वो सिर्फ ये जलसा कर लो, ये हमला कर दो, ये जला दो, मार दो, हटा दो, बदतमीज़ी, बद तहजीबी। वो कहते हैं कि मैंने ये आज अभी सुनी है मैंने बात, वो कहते हैं मुस्लिम लीग नून की हवा चल पड़ी। मुस्लिम लीग नून के मुखालिफिन या मुस्लिम लीग नून की नकल कर सकते हैं, नकल के लिए भी अकल और मेहनत की ज़रूरत होती, वो भी नहीं होती उनसे। 26वीं तरमीम और चीफ जस्टिस को ना मानने वाले तकरीब हलफ बर्दारी में पहले आकर बैठे थे, चुप करके घर बैठ जाओ, अब तुमने इक़्तिदार में नहीं आना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की नाम लिए बगैर मुखालिफिन पर तनकीद। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा, पंजाब में फितना फसाद करने की साजिश की गई, मुखालिफिन एतराफ़ कर रहे हैं, नून लीग की हवा चल पड़ी, कारकर्दगी में नून लीग का पलड़ा भारी था और भारी रहेगा। उधर स्मॉग पर काबू पाने के लिए बड़ा इक़दाम, मुल्क की तारीख का पहला सुपर सीडर प्रोजेक्ट लॉन्च, 5 अरब की लागत से 5000 सुपर सीडर फराहम करने का ऐलान। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि सुपर सीडर के इस्तेमाल से माहौल आलूदा नहीं होगा। मरियम नवाज ने जदीद तरीन मशीनरी और आलात की नुमाइश देखी, राइस हार्वेस्टर का मुआयना किया, ट्रैक्टर भी चलाया, बुजुर्ग काश्तकार ने मरीना सिलाई चादर भी पहनाई। आज़ादी ये है कि जिसकी वजह से वो मांगने की वजह से आज इमरान खान जेल में है। इस मुल्क में अगर आप हकीकी आज़ादी मांगते हैं, अपना वो हक मांगते हैं जो आईन ने दिया है आपको, तो आपको जेलों में डाला जाता है, आप पर जुल्म किया जाता है, आप पर जैलियां सजाएं की जाती हैं, आप पे जबर किया जाता है। तो हकीकी आज़ादी की जरूरत इसलिए है कि हमने एक ऐसा निज़ाम बनाना है कि पाकिस्तान के आईन की पासदारी हो, पाकिस्तान के कानून की बालादस्ती हो, और कोई भी ताकतवर किसी भी मकाम पे अगर बैठा हो तो वो पाकिस्तान के आईन को, पाकिस्तान के कानून को ना तोड़ सके और किसी के साथ भी ज्यादती ना कर सके। हकीकी आज़ादी मांगने की वजह से बानी पीटीआई आज जेल में है। फैसला कुन वक्त करीब है, इस दफ़ा फैसला कुन जंग के लिए निकलेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं, अब की बार निकलेंगे तो घर वालों को कहेंगे इनकलाब में सब कुछ मुमकिन है। वज़ीर आला का सूबे में तलबा यूनियन बहाल करने का ऐलान।
पीटीआई का आईनी तरमीम के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। सलमान अकरम राजा ने कहा 26वीं आईनी तरमीम पाकिस्तान के आईन और अदलिया पर हमला है। तहरीक इंसाफ भरपूर मज़ाहमत करेगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है हमारे मुतादिद रहनुमा और कारकुनान सियासी कैदी हैं। बानी पीटीआई को गैर मयारी खाना दिया जा रहा है। अदालती हुक्म के बावजूद बानी पीटीआई से नहीं मिलने दिया जा रहा। 26वीं आईनी तरमीम अवाम के मफाद में है। तरमीम के बाद सूबों को मसावी हुकूक मिलेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि लंदन में साबिक चीफ जस्टिस पर पीटीआई माफिया ने हमला किया। काजी फायजीसा के साथ पेश आए वाक़े की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान और कलअदम टीटीपी के मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की ब्रीफिंग। कहा किसी दहशतगर्द गिरोह बिलखुसूस टीटीपी से मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं। अफगानिस्तान दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई करे। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की जानिब से रहम की अपील पर तफसीलात का इंतजार है। अमरीका में सजा याफ्ता फर्द सिर्फ रहम की अपील कर सकता है। पाकिस्तान और ईरान दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशें जारी रखेंगे। कहा लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी को निशाना बनाने पर तशवीश है। हमलावरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। मरियम नवाज का 3200 सहाफ़ियों को प्लॉट देने का फैसला। तमाम कानूनी तकाज़े जल्द पूरे करने का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज से वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की मुलाकात। लाहौर प्रेस क्लब के अलावा दीगर सहाफ़ियों से भी दरख्वास्तें तलब करने का फैसला। अगले 2-3 रोज़ में बाकायदा इश्तिहार जारी किया जाएगा। वज़ीर आला की जर्नलिस्ट कॉलोनी लाहौर फेज़ 2 को भी जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा सहाफ़ी और हुकूमत एक गाड़ी के 2 पहिए हैं। सहाफ़ियों को प्लॉट देकर कोई एहसान नहीं कर रहे, ये उनका हक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी पीटीआई को जेल मैनुअल के मुताबिक सहूलियात फराहम करने का हुक्म। बानी पीटीआई को अखबार भी फराहम करने की हिदायत। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने अहकामात जारी कर दिए। दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से मुलाकात की दरख्वास्त पर समात। डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल अदालत में पेश। मुलाकात पर पाबंदी न होने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त निपटा दी। बानी पीटीआई की बरतरफी में अमरीकी किरदार के इल्जामात गलत करार। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पाकिस्तानी अदालतों का मामला है। मुतादिद बार कह चुके कि बानी की वज़ारत उस्मा से बरतरफी में अमरीका का कोई किरदार नहीं। पाकिस्तानी सियासत का मामला पाकिस्तानी अवाम को अपने कानून और आइन के मुताबिक तय करना है। कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल पर सवाल के जवाब में कहा कनाडा की हुकूमत की जानिब से भारत पर लगाए जाने वाले इल्जामात तशवीशनाक हैं। स्मॉग की बिगड़ती सूरत हाल। लाहौर का आलूदा तरीन शहरों में 4था नंबर। ये मौजूदा लहर के दौरान लाहौर में स्मॉग की कम तरीन सतह है। पंजाब हुकूमत के हंगामी इक़दामात। स्मॉग से बचाव आलूदगी में कमी के इक़दामात सख्ती से जारी रखने का फैसला। लाहौर में तालीमी इदारों के औकात कार में तब्दीली पर गौर। जुमे और हफ्ते को छुट्टी देने की तजवीज़ पर गौर। खुसूसी और बीमार बच्चों को स्कूल आने से रोक दिया गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन नाफिज। मोटरसाइकिल रिक्शा और धुआं छोड़ने वाली कमर्शियल गाड़ियों का दाखिला बंद। सूबे भर में 9 भट्टे मस्मार। 4 इंडस्ट्रियल यूनिट्स गिरा दिए गए। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक मशरकी हवाओं के रुख बदलने से लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी का इंडेक्स तब्दील हो रहा है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने अपील करते हुए कहा लाहौर के शहरी एक टीम बनकर स्मॉग के खिलाफ जंग जारी रखें। लाहौर का शहरी, पंजाब का शहरी, पाकिस्तान का शहरी प्लास्टिक बैग इस्तेमाल करना बंद नहीं करेगा तो सप्लाई तो आती रहेगी। कितना कर लेंगे जब तक ये रियलाइजेशन अंदर से नहीं आएगी, जब तक लाहौर के लोग अपनी गाड़ी की फिटनेस को खुद नहीं देखेंगे। जो भट्टे वाले हैं जब तक वो इसकी रियलाइजेशन नहीं करेंगे, मुंजी जलाने वाले फार्मर्स नहीं करेंगे, जो इंडस्ट्री ओनर्स हैं वो नहीं करेंगे। गवर्नमेंट विल पुट इन, चीफ मिनिस्टर इसको खुद रिव्यू कर रही हैं, इसको खुद चेयर कर रही हैं। लाहौर को आलूदा तरीन शहर हमने ही बनाया। आज तक स्मॉग के खात्मे के लिए 1 रुपया नहीं रखा गया था।
तो स्मॉग कैसे खत्म होती? स्मॉग के खात्मे के लिए 10 अरब रुपए का बजट रखा गया है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की एक्सप्रेस फोरम में गुफ्तगू। कहा, स्मॉग के खात्मे के लिए टेक्नोलॉजी और इंतहाई अहम वसाइल की ज़रूरत होती है। मास्क पहनने की तदाबीर पूरा साल चलनी चाहिए। PIA की निजकारी से मुतालिक तकरीब। PIA के लिए सिंगल बिडर्स ने अपनी बोली जमा करा दी। रियल स्टेट कंपनी के अलावा किसी ग्रुप ने खरीदारी के लिए बिडिंग नहीं दी। जराये के मुताबिक बिडर के साथ मुआहिदे के अहम खतोफखाल पर निजकारी कमीशन मुत्तफिक। PIA के मुलाजमीन को 18 माह तक मुलाजमत पर रखा जाएगा। 18 माह के बाद तकरीबन 70% तक मुलाजमीन को सिरनो जॉब लेटर्स ऑफर होंगे। जीजी कंसोर्शियम की तरफ से बोली जमा करवाई गई। काबीना की निजकारी कमेटी से मंजूरी लेने के बाद आज 6:30 बजे बोली को खोला जाएगा। कंपनी 5 साल में $30 करोड़ की सरमायाकारी करेगी। IMF से $7 अरब मुआहदे के लिए मुआशी मफरूजों का हुसूल एक माह में ही नाकामी से 2-4। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शाया शहबाज राना की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत के पास मुआहदे पर दोबारा मुज़ाकरात या नए टैक्सों के ऑप्शन ही मौजूद। 13 अरब के टैक्स हदफ के लिए इक्तिसादी तरक्की की शरह, अफराते ज़र, वसी पैदावार और दरामदात के मफरूजे दिए गए थे। 3 मफरूजे माली साल की पहली सहमाही के अख्ताम तक ही गलत साबित हो चुके। सरकारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक टैक्स वसूली अहदाफ से सूबाई कैश सरप्लस रहने तक कोई हदफ हासिल नहीं किया जा सकता। टैक्स की कमी दिसंबर तक 350 से 400 अरब रुपए तक जा सकती है। अहदाफ की तकमील ना होने से IMF के जवाबी इक़दामात मुआशी तरक्की का रास्ता मजीद रोक देंगे। FBR को कम अज कम 254 अरब के इजाफी नुकसान का खदशा। IMF पाकिस्तान पर रुपए के कदर में मजीद कमी के लिए दबाव डाल रहा। इसहाक डार का कहना है कि रुपए की कदर पहले ही 16% तक गिर चुकी है। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने का आज आखिरी रोज। FBR ने 15 अक्टूबर को गोशवारे जमा कराने की डेडलाइन में दूसरी बार तोसी की। इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने वालों की तादाद 50 लाख से तजावुज कर गई। टैक्स गोशवारों की मजमूई तादाद 85% बढ़ गई। गुज़श्ता साल के मुकाबले में फाइलर्स की तादाद 23,10,604 बढ़ गई। डी चौक एहतजाज केस। पीटे रहनुमा शेख वकास अकरम की हिफाजती जमानत मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट का 14 नवंबर तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। मुतालिका अदालतों में पेश होने की हिदायत। उधर आसम सवाती के जिस्मानी रिमांड के अहकामात का लदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कल सुबह 9 बजे पेश करने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट का आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे के मुताबिक 2 दरख्वास्तों के जरिए 26वीं आईनी तरमीम के कुछ आर्टिकल्स को चैलेंज किया गया। अदालत समझती है कि आईनी तरमीम से मुतालिक सवालात आईनी बेंच के सामने रखे जाएं। अदालत ने अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल सिंध से 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। एडवोकेट ईमान मजारी और शौहर हादी अली की जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का 20-20 हज़ार रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। एडवोकेट ईमान मजारी और शौहर को इस्लामाबाद पुलिस ने कार्य सरकार में मुदाखलत केस में गिरफ्तार किया था। लाहौर में ट्रैफिक हादसे में जख्मी होने वाले दोनों भाई दम तोड़ गए। 20 साला नूरुल हसन और 18 साला महमूदुल हसन शेखुपुरा के रिहायशी थे। आर्मी में भर्ती के लिए कागजात जमा कराने लाहौर आए थे। खातून कार सवार ने तेज रफ्तारी के बायस दोनों को कुचल दिया था। वाक़या 21 अक्टूबर को पेश आया। दोनों कई रोज जिंदगी और मौत की कशमकश में रहे। खातून ड्राइवर की शनाख्त ईशा के नाम से हुई। वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। सऊदी अरब तर्ज पर पाकिस्तान में भी हवाई जहाज की एक से दूसरे शहर मुंतकली। नाकारा बोइंग 737 को ट्रॉलर के जरिए कराची से हैदराबाद रवाना किया जा रहा है। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि जहाज को 10 व्हीलर ट्रक 40 फीट तवील ट्रॉलर पर रखकर मुंतकिल किया जा रहा है।
ऑस्ट्रेलिया में कंडीशंस मुश्किल होती हैं, सीरीज आसान नहीं होगी। पाकिस्तानी टीम एक भी वनडे जीत गई तो ये बड़ी कामयाबी होगी। साबिक टेस्ट क्रिकेटर वसीम अकरम ने मोहम्मद रिजवान को कौमी कप्तान के लिए अच्छी चॉइस करार दे दिया। कहा, मोहम्मद रिजवान कप्तानी के लिए अच्छी चॉइस हैं, खेल पर फोकस करें। पाकिस्तान में शेड्यूल चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत से अच्छे इशारे मिल रहे हैं। भारतीय टीम को पाकिस्तान आना चाहिए। और नई कॉमेडी एनिमेटेड फिल्म स्पेलबाउंड का ट्रेलर जारी। फिल्म 22 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाएगी।